दोस्तों नमस्कार। इंडिया एक टाइम सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। फिर इंडिया ने अपने आर्म्स खुद मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वर्ल्ड इंडिया के अंदर अपने आर्म्स बनाना चाहता है। जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है, सारा यूरोप अपना इक्विपमेंट भेज रहा है। हमास आपके यूक्रेन के फेवर में यूक्रेन को दे रहा है, और मिडिल ईस्ट में भी अगर वार चल रहा है तो वहां पे भी उनको जरूरत इक्विपमेंट की है। तो आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ कि अपने आर्म्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके बाद अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे फायदा होगा कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, और आज इंडिया बहुत बड़ा हब बन रहा है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का। इजराइल भी यहाँ पे आर्म्स बनाना चाहता है। फ्रांस के जो रफाल प्लेन्स हैं उसकी भी डील हो रही है इंडिया के साथ, और उनके भी 114 प्लेन इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। इसीलिए आप जर्मनी की तरफ देख लीजिएगा, जर्मनी की सबमरीन इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। और इजराइल भी यहाँ पे अपने हब बनाना चाहता है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया के लोगों को नौकरी मिलेगी, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी जब हमारे आर्म्स बेचते जाएंगे दूसरी कंट्री को, और साथ में यहाँ पे इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलेगी। बहुत फायदा होगा इंडिया को, और पूरी कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है क्योंकि इंडिया भरोसेमंद कंट्री है। लेकिन ट्रंप यहाँ पे हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तुम्हें आर्म्स नहीं देंगे, मैं तुम ये नहीं देंगे, मत तो हमें आज किसी की जरूरत नहीं है किसी की तरफ देखने की। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते चक्रपाणी जी। तो चक्रपाणी जी, इजराइल यहाँ पे ड्रोन बनाना चाहता है, इक्विपमेंट बनाना चाहता है, और यूरोप भी यहाँ पे काम करना चाहता है इंडिया के अंदर। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, ये मुहिम हमारे मोदी जी ने स्टार्ट की है, मेक इन इंडिया वाली, और उसके साथ जो मदद मिली है हमारे देश को, दैट इज द इमेज। अभी क्या है कि आप ऐसा तो नहीं कि भाई एक अमेरिकन कंपनी चाइना से वो नहीं लेगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। इमेजिन कि पाकिस्तान बना रहा है कुछ, और कौन लेगा उनसे सामान, कौन डील करेगा उनके साथ? कोई भरोसा नहीं उनका, कल क्या हो जाएगा के। तो वो भरोसा आज इंडिया ने क्रिएट किया है कि वी आर रिलायबल पीपल, वी आर सेंसिबल पीपल, और हम लोग वही करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए बेटर है। और आप आइए, और इट इज अ गिव एंड टेक थिंग। आप आइए यहाँ पर, बेशक प्रोड्यूस करिए, लेकिन टेक्नोलॉजी जिससे हमें भी फायदा हो हमारे यहाँ, तो वी विल ऑल्सो ओपन अवर आर्म्स एंड सर्व यू एंड हेल्प यू विथ ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो बहुत अच्छा मूवमेंट है सर ये। अगर इंडिया एक आर्म्स हब बनता है और एक्सपोर्ट करता है तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। वो मिसयूज नहीं होने देगा, वो किसी टेररिस्ट को, हुतीस को या हमास वालों को नहीं बेचने वाला सामान। वो उधर एक और बात क्या है कि बेसिकली हर एक कंट्री चाहते हैं कि स्टेबल कंट्री हो, जहां पे कोई वार ना हो। इंडिया के अंदर कोई वार नहीं चल रहा, छोटी मोटी छुटपुट होती है हमारी पाकिस्तान से, वो तो हम एक दिन में खत्म कर देते हैं वार। तो हमारे पे सैंक्शन लगने की बात भी नहीं है। लेकिन आज हम बात करते हैं इसराइल की। इसराइल एक छोटी कंट्री है। जब उसका हमास से लड़ाई हुई तो बहुत सी मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ, जिसकी वजह से कुछ मिसाइलें उनके पॉपुलेटेड एरिया के अंदर गिर गई। फिर जब ईरान से झगड़ा हुआ तो भी इनकी मिसाइलें आ गई इसराइल के अंदर, और वहां पे काफी नुकसान भी हुआ। और आज क्योंकि इसराइल एक छोटी कंट्री है तो उनको मेरे और टेक्नोलॉजी उनके पास भरपूर है, तो इसराइल आज अपने इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया सबसे सेफ कंट्री। इसराइल कहता है इंडिया वर्ल्ड लीडर है और हम लीडर है गल्फ कंट्रीज के, सुपर पावर भी कहता है हमें। तो आज इसराइल अपने मैन्युफैक्चर करना चाहता है आर्म्स एम्यूनिशन इंडिया के अंदर, और पहले भी कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इक्विपमेंट तो वो सस्ते भी होंगे, स्ट्रेटेजिक सेफ्टी भी होगी। और इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, क्योंकि बड़ी कंट्री है, एक हमने क्या है कि हमारी इस टाइम पे प्राइवेट पार्टीज वो इस टाइम पे आर्म्स के अंदर घुस चुकी हैं। अडानी घुस चुका है, टाटा घुस चुका है, लार्सन एंड टुब्रो घुस चुका है, और बहुत सी और कंपनियां। और इंडिया के अंदर सबमरीन बनाई जा रही है। इस साल के अंदर इंडिया के अंदर 19 वारशिप्स बनाए जाएंगे। पहले एक वारशिप को बनाने में लगते थे 10 से 12 साल, अब लगते हैं 8 से 9 साल। इससे फर्क पड़ा है। 6 सबमरीन बनाई जा रही है इस टाइम पे। जर्मनी आ रहा है हमारे लिए सबमरीन बनाने के लिए, और वो सबमरीन बनाई जाएगी इंडिया के अंदर मेदाका डॉक में, जिसके ऊपर इंडिया 72 करोड़ रुपए खर्चेगा। 72,000 करोड़ हम खर्चेंगे, लेकिन हमारे को टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें सारी चीजें मिलेगी। और उनकी जो कंपनी है TKMS, वो यहाँ पे, हाँ TKMS है, वो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट बनाएगी। मतलब हमें आप देगी। 3 हमारी बन रही है सबमरीन जो फ्रांस बना रहे हैं इंडिया के अंदर,
हम खुद भी आपकी बना रहे हैं, क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया खुद बना रहा है। फिर हमारा एक एग्रीमेंट होने वाला है फ्रांस के साथ, जब उनके लीडर मैक्रोन इंडिया के अंदर आएंगे फरवरी में, 114 फाइटर जेट का, रफाल का, और सारे रफाल इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमें सस्ते पड़ेंगे, हमें स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्नोलॉजी पूरी मिलेगी। इससे पहले जो इनके फ्यूजलेग थे वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे थे टाटा के साथ मिलकर के, और हर एक साल में 25 फ्यूजलेग बनेंगे। फिर जब इंडिया, क्योंकि इस टाइम पे फ्रांस के साथ प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस को 400 के आसपास इस टाइम पे रफाल के ऑर्डर्स मिले हैं, जब से इंडिया ने उनसे एग्रीमेंट साइन किया था, जब 36 रफाल लिए थे। पूरी कंट्रीज ले रही है उनसे, यूएई ले रहा है, आपका इंडोनेशिया ले रहा है, कुछ और अरब कंट्रीज उनसे ले रही हैं। तो उनके पास जो ऑर्डर है वो बनाते हैं इस टाइम पे 36, पहले बनाते थे 12 हर एक साल के अंदर, फिर 24 कर दिया हर एक साल के अंदर, फिर एक साल के अंदर 36 बना रहे हैं। अब उनको जरूरत है कम से कम 48 फाइटर जेट्स बनाने की हर एक साल। इंडिया ने इससे पहले 26 रफाल का ऑर्डर दिया था उनके पास, जो हमारी नेवी को चाहिए थे। अब इंडिया 114 रफाल का ऑर्डर दे रहा है और इंडिया के अंदर बनाएंगे, तो ये हमें सस्ते पड़ेंगे। और उसके बाद उनका एक इंक्रीज भी हो जाएगा, यानी कि 48 फाइटर जेट बना पाएगा, जिसमें से 12 होंगे एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए। और साथ में क्या है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज वो भी अपने यहाँ पे काम करना चाह रही है। जैसे आपके चेक रिपब्लिक है, वो चाहती है कि इंडिया से ले इंडिया मैन्युफैक्चर्ड 150 mm आर्टिलरी शेल्स, क्योंकि इस टाइम पे सारे इक्विपमेंट जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ, जिसकी वजह से इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जर्मनी के अंदर जो इक्विपमेंट है वो इस टाइम पे खाली हो चुके हैं, सारे उन्होंने भेज दिए यूक्रेन में। इस टाइम पे उनको भी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो भी अपना हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, यहाँ पे हमारे पास मैन पावर भी है, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भी हैं और टेक्नोलॉजी भी है। फिर यूपी के अंदर एक पूरा 5 सिटीज का एक हब बना है, कॉरिडोर बनी है, जहां पे आर्म्स म्यूनिशन बनाए जा रहे हैं। और इन लोगों को इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इंडिया के इस टाइम पे जो प्राइवेट पार्टी था वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वॉल्व है, टाटा इन्वॉल्व है, आपका अडानी इन्वॉल्व है, लार्सन टुब्रो इन्वॉल्व है। और इस उनको ये भी लगता है कि इंडिया इस टाइम पे सेफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई झगड़ा भी नहीं है किसी के साथ, हम किसी के साथ वार नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ छोटी खुटपुट होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इंडिया के अंदर उनको सप्लाई चेन मिलेगी, यानी कि जब भी उनको जरूरत है वो यहाँ पे हमारे से इक्विपमेंट बनाकर ले सकते हैं। और वैसे भी क्या है कि अडानी और एल्बिट जॉइंट एक जॉइंट वेंचर खोला है हैदराबाद के अंदर, जहां पे क्रिटिकल नोड बनाए जा रहे हैं इसराइल के लिए, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं हर्म्स 900 ड्रोन्स, जो हम उसके बाद इसराइल को भेजते हैं। यानी कि ड्रोन्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं, जो इंडियन आर्मी भी देती है, उसके बाद हम भेजते हैं इवन इसराइल के अंदर। इवन हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ, जिस वजह से इंडिया के अंदर गन्स बनाई जाती है, अमेथियां बनाई जाती हैं, तो उससे भी वर्ल्ड के अंदर फर्क पड़ता है। सिमिलरली जो स्वीडन के साब है मैं इसको काट दूंगा, सिमिलरली स्वीडन का जो साब है वो भी यहाँ पे गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और उसके अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर भी है, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे काम कर सकता है। और इसीलिए सारी कंट्री इंडिया के अंदर आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे काम बनाए, यहाँ पे इक्विपमेंट बनाए, और उसके बाद इक्विपमेंट को अगर थर्ड कंट्री को बेचना है तो वो भी बेचा जाए। तो आज इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, और बहुत सी कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया एक सुपर पावर है। इजराइल ने भी कहा, स्वीडन ने भी कहा, और इंडिया इस टाइम पे इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और जिसकी वजह से इंडिया सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा यूएस हमको इशू दे रहा था कि हम इसलिए नहीं आपको इंजन दे पा रहे कि यहाँ पे सप्लाई चेन इशूज हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया को एक जो मेन चीज की जरूरत थी वो थी इनके इंजन की, जेट इंजन की। वो भी हमने सैफरन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि इस वर्ल्ड में 3-4 कंट्री हैं, एक है ब्रिटेन, एक है आपका यूएस, एक है चाइना, एक है आपका रशिया, और जो इंजन बनाते हैं। तो आज इंडिया भी काम कर रहा है इंजन बनाने का। अगर इंडिया इंजन बनाएगा तो उसको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इंडिया अपनी कंट्री के अंदर हम खुद अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम आज एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हम लाइट व्हीकल्स बना रहे हैं, हम टैंक्स बना रहे हैं, हम बाकी इक्विपमेंट बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। आपने देखा ब्रह्मोस मिसाइल हमने किस तरीके से जो बनाई थी रशिया की मदद से, किस तरीके से उसको यूज किया। जिस तरीके से हमने रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, उसी तरीके से रशिया के साथ हम Su-57 फाइटर जेट बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और उसी ताकि वो इंडिया के अंदर बने और उसको हम थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट भी करें। तो इंडिया आज हब बनने जा रहा है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर लाखों जॉब मिलेंगे। पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि देखिए क्या होता है कि जब हम कोई प्लेन लेते हैं, जैसे हम रशिया से प्लेन लिया, अगर उस प्लेन को रशिया से लेते हैं सस्ता पड़ता है, अगर इंडिया के अंदर बनाते हैं तो महंगा पड़ता है। क्यों? फिर लोग कहते हैं आप क्यों नहीं रशिया से लेते। जब लेकिन किसी कंट्री से हम सामान लेते हैं और अपनी कंट्री के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक तो हमें फायदा ये होता है
कि जो इक्विपमेंट होता है उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, और उसकी वजह से क्या कि हमारा इंडिजिनस कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। उस वजह से थर्ड रीजन ये पड़ता है कि जब वो कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं तो उन कंपनियों के जो नौकरी मिलती है लोगों को, उससे फायदा होता है। फिर जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इक्विपमेंट इंडिया के अंदर, तो एक फर्क ये पड़ता है कि अगर उनको स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमें उसकी भी दिक्कत नहीं होती। और अगला फर्क ये पड़ता है कि जब इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एम्प्लॉयमेंट मिलने से जो भी हम उसको खर्चा देते हैं या सैलरी देते हैं, उस पे इनकम टैक्स लगता है, वो भी पैसा इंडिया के अंदर जाता है। फिर हमको जो स्पेयर पार्ट चाहिए फ्यूचर के अंदर, उनको इंडिया लोकली हम मैन्युफैक्चर करके अपने इक्विपमेंट के अंदर लगा सकते हैं, और लॉन्ग रेंज में इसीलिए वो चीजें सस्ती पड़ती है इंडिया के अंदर। इसीलिए आज इंडिया बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कोशिश कर रहा है कि आत्मनिर्भर की जो पॉलिसी है, जो पीएम मोदी ने चलाई है, उसकी वजह से हम इक्विपमेंट भी बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं। जैसे इस साल हमारे जो शिप बनेंगे वो बनेंगे 19 वारशिप्स इस साल के अंदर, यानी कि 2026 में इंडिया 19 वारशिप्स बना रहा है। और आप देखिए ना, बहुत सी चीजें और बन रही है इंडिया के अंदर, और यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।